देखिए, पहला काम तो ये है कि आप पहले मेंबर बने, फिर आपको फ्लोर भी मिलेगा, फिर आप बात करेंगे, लेकिन पहले ओथ, सबसे पहले ओथ उठा लिया तकरीबन सारी असेंबलीज ने। चीफ मिनिस्टर्स भी चारों सूबों के इलेक्ट हो गए। वो सरफराज बुगटी साहब तो अनअपोज चीफ मिनिस्टर हुए हैं। सोच सकते हैं कि कितनी बदनसीबी है बलूचिस्तान की कि सरफराज बुगटी जैसा अनअपोज्ड वजीर आला हो गया। ये कि मैं ज़ाती मफाद को अपने सरकारी किरदार या फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। खैर, अब कल प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट हो जाएगा। सब कुशल मंगल है, लेकिन क्या वाकई है? कल अचकज़ई साहब की गुफ्तगू हम सब ने सुनी और वो अब सदर के उम्मीदवार हो गए पीटीआई के, और ग्रैंड अलायंस बनने की बातें होने शुरू हो गई हैं। जिस अंदाज में हमारे इन जनरलों ने पैसे लिए हैं, पैसे किए, मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ। हमारे चीफ ऑफ स्टाफ से मेरी रिक्वेस्ट है। हम एक ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं जिसमें हम तमाम उस कुव्वतों को इकट्ठा करेंगे। हम मुल्क में कानून कमरा नहीं चाहते हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि पीटीआई की बलोच कौम परस्तों के साथ इत्तेहाद होने जा रहा है। वैसे अचकज़ई साहब तीसरे सियासतदान हैं जिन्होंने पैसे की लेन देन करके इलेक्शंस में सीट बेचने का इल्जाम लगाया है कि इस इलेक्शन में हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की 75 साल तारीख के करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये आरओ का काम नहीं था भाई। इस इलेक्शन को तो हम लोग जीडी वाले कबूल करते ही नहीं। और अचकज़ई साहब ने भी आर्मी चीफ को नोटिस लेने का कहा। मतलब एक सवाल समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पे, दूसरी तरफ आर्मी चीफ को ही नोटिस लेने की बात। तो ये बात अपील है या कहीं दो सोचें मौजूद हैं? खैर छोड़ो, इन चीज़ों पे बहस नहीं करते, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि जो सिस्टम चलाना चाह रहे हैं वो 8 फरवरी के बाद कन्फ्यूजन का शिकार हो चुके हैं। विच इज़ लॉजिकल, बिकॉज 8 फरवरी से पहले तक जो हुआ वो प्लानिंग थी और अभी जो हो रहा है वो डैमेज कंट्रोल है। लेकिन ये भी क्लियर नज़र आ रहा है कि इस डैमेज कंट्रोल से नुकसान बढ़ता जा रहा है। वैसे अचकज़ई की नॉमिनेशन के बाद ये चीज़ तो क्लियर है कि पीटीआई को रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी, या अगर मिलेंगी भी तो सदर के इलेक्शंस के बाद मिलनी है। ये मैंने पहले भी कहा था कि सदर के इलेक्शंस न्यू सेनेट और रिजर्व सीट्स के मामले से पहले करवाया जाएगा, और अब डेट भी आ गई 9 मार्च की। एमकेएम और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का वैसे तो मसला चल रहा है, क्योंकि एमकेएम जो प्रपोजल लेके घूम रही है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, वो उनकी पार्टी के मैंडेट से ज़्यादा भोंडा है। मतलब आप ढंग से कुछ लिखवा लो, मतलब पाकिस्तान प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन अवार्ड को कॉन्स्टिट्यूशनली कवर दे दो, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस को कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे दो। आप चले हैं ये मंजूर करवाने के पूरे पाकिस्तान में पैसे सीधे डिस्ट्रिक्ट्स तक आएँ, यानी वही 2% की 1 यूनिट वाली सोच जहां आप पूरे मुल्क को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हो। खैर, आज चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने इस बात को उड़ा के रख दिया। हमारी लोकल गवर्नमेंट वाहिद लोकल गवर्नमेंट है जो एम्पावर्ड है पंजाब के। मेरा ख्याल है वो मसला पंजाब का होगा, इसलिए पंजाब में लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं। और कई अरसे से एमकेएम को वफाकी वो उधर भी तो जा सकती है ना। उनके जो अच्छा काम सूबा सिंध में किया है एमकेएम ने, पंजाब में पीएमएलएन को करने के लिए कहा है। अब ये इशू हो सकता है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और एमकेएम के बीच में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में जो मसला करे, लेकिन एमकेएम को कम तनख्वाह पे काम करने की आदत है, तो ये भी मानी जाएंगे। तो मतलब अपनी पसंद का सदर लाने की जो कोशिश है वो अगर कामयाब करवाने चाहें तो करवा ही सकते हैं, जिसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है। मगर अभी तो सर्कस शुरू है। सर्कस का रिंग मास्टर भी थोड़ा परेशान तो होना शुरू हो गया होगा। कल की खबर है कि 35 यूएस लॉ मेकर्स ने, जो सब डेमोक्रेट्स हैं, जैसे अमेरिकी सदर जो बाइडेन है, उन 35 डेमोक्रेट्स ने सदर बाइडेन को और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन को एक जॉइंट लेटर लिखा है। माइंड यू, इस न्यूज़ के मुताबिक ये वो डेमोक्रेट्स हैं जिनको बाइडेन की बहुत ज़रूरत है अगर जो बाइडेन को 2024 के नवंबर में इलेक्शंस जीतने हैं।
उन लॉ मेकर्स ने बाइडेन को लिखा है कि पाकिस्तान में ये जो गवर्नमेंट बनने जा रही है इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाए जब तक पाकिस्तान में जो इलेक्शंस पे इल्ज़ाम लगे हैं वो क्लियर नहीं हो जाते। और साथ साथ स्टेट डिपार्टमेंट को ये भी लिखा है कि जो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इस वक्त जेल में हैं उनकी पूरी मालूमात ली जाए पाकिस्तान से। लेकिन हमारी फॉरेन ऑफिस ने आज कहा कि अमेरिका की डिमांड को हम रिजेक्ट करते हैं और ये हमारा अंदरूनी मामला है, इलेक्शंस का ऑडिट वगैरह। फॉरेन ऑफिस को फिर भी ये समझना चाहिए कि अमेरिका का इलेक्शंस अमेरिका का अंदरूनी मामला है, तो अगर बाइडेन को जीतना है तो उसको पूरी सपोर्ट चाहिए होगी क्योंकि ट्रंप तो अनस्टॉपेबल आ रहा है। मतलब दोनों सूरतों में मुश्किल है। अगर बाइडेन को तपश फील हुई तो बाइडेन फोर्स करेगा, अगर बाइडेन हार गया तो ट्रंप जीत जाएगा। जाहिर है ट्रंप ऐसा बंदा है जो एक पॉपुलिस्ट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूर सपोर्ट करेगा। अब करना तो वही पड़ेगा जो हम सब कह रहे हैं, अडियाला वाले से बात, लेकिन बात करने वाले अभी भी झुकने को तैयार नहीं। तो फिर या तो स्टेलमेट अख्तियार कर ले और कुछ ना करे जब तक अमेरिका का या अमरीकी सदारती इंतखाब नहीं हो जाता तब तक। लेकिन तब तक ये गवर्नमेंट चलेगी कैसे जो बनने जा रही है, और अचकज़ई साहब तब तक सदर बन जाएंगे क्योंकि फिर तो कोर्ट्स भी अपना काम सही से करना शुरू हो जाएंगी। अगर इमरान खान से बात करें तो हार माननी पड़ रही है, किसी को जिम्मेवार ठहराना पड़ रहा है, और अगर ऐसे ही चलाते रहे जैसे चल रहा है तो फिर इससे हासिल क्या होगा।